चंद पैसों के लिए इंसानी सेहत से खिलवाड़, मुल्जिमान पर कानून के वार। आरिफ आला और फैसलाबाद में बड़ी कार्रवाई, मरकजी मुल्जिमान धर लिए गए। बिलाल रशीद को आरिफ आला, आसिम खालिद की गिरफ्तारी फैसलाबाद से हुई। गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्विस थे। आसिम मॉडल टाउन लाहौर के निजी अस्पताल में इंजेक्शन तैयार करके लाहौर से बाहर सप्लाई करता था। एक वायल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों कमाए जाते थे। मुल्तान से भी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सूबे में अब तक 70 से जायद केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, बुरेवाला समेत कई शहरों में एवेस्टिन इंजेक्शन से आशोबे चश्म के मरीजों की बीनाई शदीद मुतासिर हुई। इंजेक्शन स्कैंडल के हर किरदार को पकड़ा जाएगा। स्कैंडल में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़, कहा 7 से 8 दिन में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद मजीद एक्शन होगा। आशोबे चश्म के शिकार बच्चों की स्कूल्स में हाजिरी पर बरहम। कल सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूल्स में आम तातील का हुक्म दे दिया। पीर को तालीमी इदारे खुलेंगे। आशोबे चश्म की शिकायत पर बच्चों को वापस घर भेज दिया जाएगा। झेलम में दिलखराश वाकया, 16 साला लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। 3 अफराद ने अगवा करने के बाद हवस का निशाना बनाया। मुल्जिमान लड़की को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है काला गुजरा की लड़की को चर्च जाते हुए अगवा किया गया। वालिद की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक हो गई। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अकेला बाहर ना जाने दें। कराची के गली कूचों में अगवा कार दंदनाने लगे। हर माह 100 बच्चों के अगवा और लापता होने का इंकशाफ। रवां साल के 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हुए। जिला ईस्ट में सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। 640 से ज़ायद बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से ज़ायद बच्चियाँ शामिल। कनकोट में कच्चे के इलाके में अलमनाक हादसा, घर में रॉकेट फटने से 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रॉकेट बच्चों के हाथ लग गया था, जिसे उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। जोरदार धमाके से हर तरफ तबाही फैल गई। जाँ बहक होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल वाकिर ने नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सवाल किया, क्या गोट में डकैतों के सहूलतकार मौजूद हैं? इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तिदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसके बाद 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इब्तिदाई फहरिस्तें 10 अक्टूबर को जारी होना थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया गया। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं। 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के विरासत केस में रिमार्क्स, कहा मुकदमेबाजी करती जाती है ताकि लड़की फंसी रही। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। क़यामत के रोज़ भी बच्चों को उनकी माओं के नाम से पुकारा जाएगा। तूबा को चचा ने मुकदमेबाजी में ज़मीन के लिए फंसाया। भतीजी की विरासत के खिलाफ चचा की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को फैसले पर अमल दरामद का भी हुक्म। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की अशात के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब को 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, आपने जो करना होता है मिनटों में कर लेते हैं। 8 माह पहले फाइल रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया गया? अदालती अहकामात पर अमल करना है या नहीं, वज़ीर आला पेश होकर आगाह करें। अगर वफाक और पंजाब इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करना चाहती, हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे। आपने जितने रखने डालने हैं डाल लें। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। फवाद चौधरी के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फवाद चौधरी की वालदा बीमार हैं, जिसके बायस उन्हें लाहौर जाना पड़ा और अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने मुतनाज़ ट्वीट्स केस में आज़म स्वाति के खिलाफ दायमी वारंट्स जारी कर दिए। दायमी वारंट्स स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जारी किए। अदालत ने FIA को हिदायत की आज़म स्वाति को कहीं भी नजर आने पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। मुस्बत माशी पॉलिसियाँ, रुपया मुस्तहकम, डॉलर की तनज़्ज़ुली जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया, 288 रुपये 80 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर में 1 रुपये की कमी 290 रुपये में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 291 रुपये पर बंद हुआ था।
फातिमा कत्ल केस शरीक मुल्जिमान को ATC में पेश कर दिया गया। मुल्जिमा हिना शाह को बगैर हथकड़ी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत खैरपुर लाया गया। अदालत ने पीर फैयाज शाह को पहले ही रिमांड पर पुलिस के हवाले कर रखा है। मिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम भारत जाने के लिए दुबई पहुंच गई। 9 घंटे क़याम के बाद बाबर 11 आज रात 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। कौमी टीम पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को इवेंट के पहले मैच में नीदरलैंड्स का सामना करेगा। इंशाअल्लाह भारत में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा, इस इवेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में भी फातेह बनकर लौटेंगे। बाबर नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2 पोजीशन के साथ वर्ल्ड कप में दाखिल। ICC वनडे रैंकिंग बाबर आजम की बैटर्स रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। इमामुल हक चौथे से 5वें नंबर पर आ गए। फ़खर जमान टॉप 10 में मौजूद। बॉलर्स रैंकिंग में मोहम्मद सिराज सर फहरिस्त। जॉश हेजलवुड का दूसरा नंबर। शाहीन आफरीदी 8वें नंबर पर मौजूद हैं। नेपाल ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई ना कर पाया। एशियन गेम्स के T20 क्रिकेट मुकाबलों में 7 आलमी रिकॉर्ड बना डाले। मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेट्स पर 314 रन बनाए। 273 रन से फतह समेटी। एक इनिंग में सबसे ज्यादा 26 छक्के लगाए। दीपेंद्र सिंह ने 9 गेंदों पर T20 की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाई। कशाल मला ने 34 गेंदों पर मुख्तसर फॉर्मेट की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। मुल्क भर में गली और मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। झंडे और दीगर सजावट की अशिया की खरीदारी जारी। नातिया महाफिल का इनेकाद। हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं। तबरुकात की ज़ियारत जारी। भारत में सिख भी हिंदुत्व की भेंट चढ़ने लगे। मोदी सरकार सिखों पर भारत की जमीन तंग करने पर उतर आई। खालिस्तान की आड़ में भारत में सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां। खालिस्तान की हामियों को गैंगस्टर से मुंसलिक कर दिया गया। भारत में अक़लियतों की जिंदगियां महफूज नहीं। कनाडा ने मोदी के मकरू चेहरे से नकाब क्या उतारा। बीजेपी और हवारियों ने मामले से तवज्जो हटाने के लिए मुल्क में दोबारा नफरतों की आग को हवा दे दी गई। इंदौर में ईद मिलादुन्नबी की खुशियां मनाने वाले मुसलमानों पर हमला। ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मणिपुर में 2 नौजवानों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। शोरिश ज़दा रियासत में दोबारा नस्ली फसादात फूट पड़े। इराक में शादी की तकरीब में आग भड़क उठी। 113 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद झुलस गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आतिशज़दगी के वाक़यात 1000 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग आतिशबाजी के सामान में लगी। शादी हॉल के करीब इलाके को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। वाक़या शहर अल हमदानिया में पेश आया। अमरीकी जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी का जिम्मेदार करार दिया। ट्रंप और उनकी कंपनी ने अपने असासों की मालियत बढ़ा चढ़ाकर पेश की। फैसले में कहा, ट्रंप ये साबित नहीं कर सके कि उनकी एक जायदाद का ख्वाहिशमंद खरीदार सऊदी अरब में मौजूद है। ट्रंप और साथियों के खिलाफ केस पीर से अदालत में शुरू होने का इम्कान। आज़रबाईजान के मुतनाज़ इलाके निगोरो काराबाख के ऑयल डिपो में धमाके से मरने वालों की तादाद 125 हो गई। जख्मियों की तादाद 200 से ज़ायद है। धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब आज़रबाईजान इलाके में फौजी ऑपरेशन चल रहा था। हैप्पी बर्थडे गूगल, सबसे बड़ा सर्च इंजन 25 बरस का हो गया। सिल्वर जुबली पर खास डूडल जारी कर दिया गया। गूगल का क़याम सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अमल में आया था। भूख से निढाल रीच बिन बुलाया मेहमान बन गया। मैक्सिको के तफरीही मकाम पर माँ और बेटे को खाना खाना महंगा पड़ गया। रीच ने धावा बोलकर सब चट कर दिया और चलता बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।